Ria's Retro. Only on Ghana. इंसान है या पहाड़, रिश्ता है या एग्जाम, प्यार है या बुखार, ये गेट ओवर इट गेट ओवर इट गेट ओवर इट का मतलब क्या है भाई? क्यों बोलते हैं हम सब एक दूसरे से ये यूजलेस बात? क्यों हमें लगता है कि इस फालतू फ्रेज से किसी को कभी भी कोई दिलासा मिल सकता है? क्या हैं ये क्लीशेज जो तकलीफ में पड़े इंसान को और ज्यादा तकलीफ में डाल दे, उसके गम में उसे और तन्हा छोड़ दे, उसको फालतू टिपिकल एकदम ही नॉन रीअश्योरिंग रीअश्योरेंसेस में और कंफ्यूज करके रख दे। अपने दर्द से उभरने की पूरी जिम्मेदारी उसी बेचारे के सर पर ही वापस डाल दे। गेट ओवर इट, मूव ऑन, you deserve better, no more crying, think positive, let it go. अरे what the hell यार? दर्द से भरे
साजिद के साथ ट्विटर पर मिर्ज़ा गालिब के इस गज़ल की बात छिड़ गई कुछ हफ्ते पहले, तभी मुझे पता चल जाना चाहिए था कि ये गाना मंडरा रहा है, आरआर में दाखिल होने के लिए दस्तक दे रहा है। Always happens na. They buzz, they flitter, they hum and then they come and settle down on the branch of an episode. आवाज चित्रा सिंह from Gulzar's seminal TV series Mirza Ghalib. Riya's Retro. Only on Ghana. सच में दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों? So bloody true. It's a heart, not a piece of stone. याद है सीजन 2 में एक एपिसोड किया था कॉल्ड जद्दोजहद। उसमें जगजीत सिंह वाला वर्जन चलाया था इसी गज़ल का, और तब भी यही बात उठी थी, That pain hurts, damn it. फिर क्यों हम एक दूसरे के दर्द को ट्रिविलाइज कर देते हैं, ये बार बार आगे बढ़ो, आंसू पोंछो, भूल जाओ टाइप की फालतू बातें बोलकर। आप बताइए, इस किस्म के फिजूल दिलासे से आपका मन आज तक कभी हल्का हुआ है? मेरा तो कभी नहीं। उल्टा अगले से बात करने का अफसोस होता है कि काश न की होती। उस वाले एपिसोड में एक जनरल बात उठाई थी लाइफ के जद्दोजहद के बारे में। आज मेरे ख्याल खासकर उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जो एक बुरे रिश्ते से उभर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा कदम उठा चुके होते हैं किसी टॉक्सिक साइकिल से निकलने का, या फिर वो जिन्हें कोई मन नहीं था रिश्ता ख़त्म करने का पर उनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया। द वंस हु गेट डम्प्ड, जिनके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं उन्हें तन्हा छोड़कर, या फिर वो जो एक तरफा मोहब्बत करते हैं किसी से जिसमें कोई बुराई तो है नहीं, आप निभा सकते हो अपनी तरफ से, जिनका प्यार लौटाया नहीं जाता पर, which is of course the oldest and most common story ever and it makes nobody a villain really. हम किससे प्यार करें या ना करें ये कई बार हमारे काबू में तो नहीं होता ना। इन तीनों सिचुएशंस में हम बिना सोचे समझे इस दर्द तकलीफ में डूबे इंसान को बार बार एक ही बिल्कुल यूजलेस नसीहत देते हैं, गेट ओवर इट, या इसी का कोई इक्वली बेकार वेरिएशन। मतलब कोई स्विच है क्या जो ऑफ कर दें, या सीढ़ियां हैं जो उतर जाएं, या कोई रेलिंग है जिसके ऊपर से कूदी मारकर हम हाई फाइव देकर कह सकें ये आई एम ओवर इट। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। हम अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के लिए उस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है, छोड़ सकते हैं उसे जो हमें तोड़ रहा है, पर इमोशंस को ऐसे ही कैसे स्विच ऑफ कर दें? वो तो अपना वक्त लेंगे ना, जाते जाते ही जाएंगे। Isn't it better to tell someone take your time? तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, सही फैसला लिया है, या फिर तुम बहुत स्ट्रांग हो जो इतने बड़े सदमे को झेल रहे हो, पर अब खुद को रोज़ ये कहकर तो मत पीटो कि हाय क्यों आज तक दिल में उसके लिए चाहत है। अब वो है तो है, जाते जाते ही जाएगा, उसको दफनाने का समय भी आएगा, आगे बढ़ने का टाइम भी आएगा। अभी जी भर के रो लो, ये गुनाह नहीं है।
ठहरे वो बेगाने, मोहब्बत आज प्यासी है, बड़ी गहरी उदासी है। नीला आसमां सो गया हो, नीला आसमां सो गया। नीला आसमां, नीला आसमां सो गया। नीला आसमां, नीला आसमां सो हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुलाकर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। क्या फायदा ये कहने का कि ऐसा नहीं होता है या होना नहीं चाहिए? कह देने से ही क्या वो ख्याल छू मंतर हो जाएगा लाइक मैजिक? सोलफुल आवाज रफ़ी साहब की, संगीत एलपी गीतकार मजरू। और इस महीने की बर्थडे डीवा यानी रेखा का गाना उससे पहले द सैड वर्जन ऑफ नीला आसमां फ्रॉम सिलसिला, लता जी, शिवहरी, जावेद अख्तर। Riya's Retro. Only on Ghana. मुझे पता है कि मैंने ही यहाँ कई बार ये कहा है, जो अनवायबल या पेनफुल या अनरिक्वाइटेड या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, उनसे खुद को आज़ाद करने की हिम्मत होनी चाहिए। ताउम्र पिसते रहने में कोई बहादुरी नहीं बल्कि बुज़दिली है। आप ये मत समझिए कि आज मैं कुछ उल्टा कह रही हूँ। मैं आज भी यही मानती हूँ और दोबारा कहूँगी कि जहाँ दिल की खुशी से ज़्यादा दिल को तकलीफ़ मिले, वहाँ साल दर साल सड़ते रहने में कोई समझदारी नहीं। पर उस कदम को उठाने में और जज्बात को मिटाने में फ़र्क है। जज्बात मिटते मिटते ही मिटते हैं, एक पल में यूं गायब नहीं हो सकते। किसी भी रिश्ते से पीछे हटने के बाद वैसे भी काफ़ी दुखी होते हैं हम। साथ में अगर हम खुद पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाल दें दैट आई मस्ट गेट ओवर इट राइट नाउ, इसी वक्त, इन दिस मोमेंट, अभी के अभी, तो तकलीफ दुगनी हो सकती है ना। ये जो ब्रेकअप पार्टीज, ब्रेकअप सॉन्ग्स का एपिडेमिक चला है ना, वो भी इसी डिनायल का नतीजा है। आई फील कि आज ब्रेकअप हुआ तो कल से पार्टी करना शुरू कर दो। स्ट्रॉन्ग होना इसी को कहते हैं। खुश दिखो अगले दिन से लिपस्टिक लगाकर। आई डोंट नो, इट डजंट रिंग ट्रू टू मी। मसलन जब हमारा अपना कोई गुजर जाता है तो हम टूट जाते हैं, पर ये मानने को मजबूर होते हैं कि ये इंसान अब वापस नहीं आएगा। लेकिन हम उस वक्त खुद को ये तो नहीं कहते ना कि मुझे कल से इसको भूल जाना चाहिए क्योंकि ये अब वापस नहीं आएगा। दिल में कोई जज्बात उमड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर डेड, सो व्हाट्स द पॉइंट? We do give ourselves time to grieve, don't we? We mourn them, we remember them, we honor their memory. हाँ, ये सच है कि वो वापस नहीं आते, पर उनकी यादें एक दिन में तो नहीं मिटती ना। वो तो जाते जाते ही जाते हैं। एक दिन दर्द थोड़ा कम लगता है, एक साल बाद अचानक एक ऐसा दिन होता है जब हम रियलाइज़ करते हैं आज मैंने उनके बारे में एक्चुअली सोचा नहीं। और कई सालों बाद उनका ख्याल एक चुभता खंजर नहीं, एक मीठी सी याद बन चुकी होती है। वो एक पूरा प्रोसेस होता है ना। अ ब्रेकअप इज़ नथिंग लेस देन एन इमोशनल डेथ। उसको भी तो अपना बेरीवमेंट प्रोसेस चाहिए ना। अभी से तुम्हें क्या बताए
हक है अगर वफाओं के रिश्ते नहीं टूटते, ये बंधन बंधे तो नहीं छूटते। जरा ये उन्हें भी बता दे कोई, जिन्हें शौक दामन छुड़ाने का है, तुम्हें भूल जाने का हक है अगर। नजर में कोई और दिल में कोई, किसी से वफा किसी पर सितम, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, ये दस्तूर सारे जमाने का है, तुम्हें भूल जाने का हक है अगर। हमारे लिए थी जो दिल की लगी, किसी के लिए दिल लगी बन गई। हमें यूं हंसाया कि हम रो दिए, तरीका नया दिल लगाने का है, तुम्हें भूल जाने का हक है अगर। हमें हक मोहब्बत निभाने का है, अभी से तुम्हें क्या बताएं भला, कि अंजाम क्या इस फसाने का है, तुम्हें भूल जाने का हक है अगर। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से
जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। हाँ, ये भी हकीकत है तो सही कि जितना हम भूल जाने की कोशिश करते हैं उतना गुस्सा भी आता है अगले पे कि वाह भाई यू सीम टू बी डूइंग फाइन। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप डीपीज तो और पनौती हैं, है ना। लगता है यहाँ उजड़ा चमन है तो वहाँ बागे बहार, नॉट ब्लडी फेयर। तब आते हैं जहन में मसरूर अनवर के ये अल्फाज कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। Yes, it sounds like a conviction, पर है तो असल में ये सिर्फ एक ख्वाहिश कि जैसे हम तुम्हारे बारे में सोचे जा रहे हैं, खुदा करे तुम्हारी भी वही हालत हो। पाकिस्तानी फिल्म दुराहा, संगीत सोहेल राना, आवाज़ ऑफ कोर्स द अनमिस्टेकेबल मेहदी हसन साहब। इसके मुकाबले तो हसन कमाल की बात ज़्यादा ईमानदार है कि तुम्हें भूल जाने का हक है अगर हमें हक मोहब्बत निभाने का है। इसको अगर थोड़ा सा बदल के कहें तो हमें हक वक्त लेकर भुलाने का है। फिल्म मजदूर, आवाज़ आशा जी, संगीत RD। Riya's Retro, only on Ghana. Get over it, forget about it, get past it, move on। ऐसा नहीं लगता कि एहसास या भावनाओं की नहीं किसी सड़क, नदी, पहाड़ या जंगल की बात हो रही हो। वैसे देखा जाए तो हमारे जज्बात इन सारी चीज़ों जैसी ही तो होते हैं। वो एंडलेस रास्ता, वो आंसुओं की नदी, वो दर्द का पहाड़, वो गुस्से का जंगल। पार करना मुश्किल, कभी कभी ख़तरनाक, भटक जाए इसके अंदर हम, अक्सर जो लगे नामुमकिन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आया गया और कितने लोगों ने कितने संवेदनशील ट्वीट्स और पोस्ट्स लिखे कि जिनको ये पहाड़ लांघना नामुमकिन लग रहा हो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उन्हें एहसास दिलाएं कि कोई है, उनका हाथ थामें। बस मेरी इल्तिजा इतनी है कि हाथ थाम कर ये ना कहें गेट ओवर इट। मतलब थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा मामला। मैं आपके साथ रिया, ट्विटर हैंडल @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है, हमें जब किसी के मुश्किल की घड़ी में उसका साथ निभाना होता है ना, तब हम खुद प्रेशर में आ जाते हैं। एक एंग्जाइटी होती है हाउ टू परफॉर्म बेस्ट, और इस टेंशन में मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। मसलन मेरे पिताजी जब गुजरे थे, मैं तब 20 साल की थी। I can't tell you the fury I felt towards people who came and babbled nonsense. आपने किसी शोक मनाने वाली की शक्ल देखी है?
जब उससे कोई आकर कहता है ओ योर लव्ड वन इज नाउ इन अ बेटर प्लेस, मन करता है पलट के जवाब दें, इतनी अच्छी जगह है तो तुम चले जाओ ना वहां और मेरे अपने को वापस भेज दो। या वो लोग जो ब्रेकअप के बाद कहते हैं अच्छा ही हुआ, शी डिडंट डिजर्व यू। हाँ, तो यू ऑल्सो डोंट डिजर्व योर पार्टनर ना। उनको भी कहते हैं कि आपको छोड़ दें। आई नो इट्स अनकाइंड। अगला तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसे मीन रिस्पॉन्सेज आते तो हैं जहन में जिन्हें हम गटक जाते हैं और यस थैंक यू बोल के जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, टू गो बैक टू द फेमिलियर कंफर्ट ऑफ दैट पिलो जिसको हम थोड़ी देर में भिगो देंगे, जो कम से कम गेट ओवर इट तो नहीं कहेगा, बस हमारे आंसू पी लेगा। दैट पिलो, दैट तकिया फील्स बेटर, क्योंकि आपका दिलासा डियर दोस्त, वेल मीनिंग फ्रेंड, दिलासा कम और जले पे नमक ज्यादा है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दर्द है सारी जिंदगी जिसका कोई सिला नहीं, दिल को फरेब दीजिए और ये हौसला नहीं, और ये हौसला नहीं। मुझसे तो बदगुमान हो, खुद पे तो एतबार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में तड़प के रह गए, दिल की सदा से क्या मिला, आग से खेलते रहे, हमको वफा से क्या मिला, हमको वफा से क्या मिला। दिल की लगी बुझा न दे, दिल की लगी से प्यार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया।
दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं। तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना। हाय, सो सैड ना। सच में ये भी लगता है कि अब ये गम जिंदगी भर का साथी है, कभी नहीं छूटेगा। फिर कभी खुश नहीं हो पाएंगे हम। ऑलमोस्ट एक शांति सी होती है खुद को इसके हवाले करने में। अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ काम इन दिस रिजाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीफ। पर वो शांति है नहीं एक्चुअली। वो एक बहुत अनहेल्दी नमनेस है, जब कुछ महसूस ही नहीं होता और लगता है वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। आवाज़ मुकेश जी, फिल्म माई लव। बहुत ही उम्दा लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दान सिंह। रफ़ी साहब दिलासा दे रहे थे उससे पहले तलत महमूद को, जिनको ज़रा सी भी तसल्ली मिली ऐसा लगा तो नहीं गाने में। ब्यूटिफुली juxtaposing of heartfelt hope and devastating despondence। हालांकि रफ़ी साहब इतने सिंसियर साउंड करते हैं इसमें कि मन करता है तलत जी को कहें कि सुनो ना ये क्या कह रहे हैं। He really means it। Riya's Retro. Only on Ghana. आपके साथ मैं रिया, और फिर से दोहराना चाहूँगी कि आज के एपिसोड में मैं वॉलोइंग या सेल्फ पिटी के डिफेंस में कोई केस तैयार नहीं कर रही। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मूव ऑन। मेरा बस इतना कहना है कि किसी को कह भर देने से कि मूव ऑन, आगे बढ़ो, मट्टी पाओ, गेट ओवर इट, ये सब कहना बेकार ही नहीं, थोड़ा इनसेंसिटिव भी है। ये सिर्फ खोखले लफ्ज़ हैं। जब तक ये अल्फाज उसके दिल में घर ना कर लें, वो खुद मन ना बना ले उठ खड़े होने का, तब तक हम सिर्फ हाथ पकड़ सकते हैं, साथ निभा सकते हैं, जो भी उसकी ज़रूरत हो वो समझकर। वो मिडनाइट हॉट चॉकलेट हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव हो सकती है, घंटों तक उसका फ़ोन पर वही बातें दोहराना हो सकता है जो वो ऑलरेडी सैकड़ों दफ़ा कह चुके हैं। उस वक्त अगर हम ये जवाब देना कि छोड़ना यार, ये बात तू कितनी बार और कहेगी, कितनी बार तू बता चुकी है उसने क्या कहा था, फिर तूने क्या कहा, हाउ लॉन्ग विल यू कीप रिपीटिंग ऑल दिस, तो पता है अगले को क्या सुनाई देता है? नॉट वॉट वी एक्चुअली मेंट, दैट आई वॉन्ट यू टू फील बेटर। वॉट दे हियर इज, यू आर नाउ बोरिंग मी, इरिटेटिंग मी, मुझे तेरी यही बकवास और नहीं सुननी। और वो शर्म और तकलीफ और मजबूरी से और खामोश हो जाते हैं, और ज़्यादा अपने शेल में घुस जाते हैं और घुटने लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकफुट पर है ना। तो हमारे वेल मीनिंग शब्द उनको सिर्फ एक और रिजेक्शन ही लगता है। अ हग कैन वर्क सो मच बेटर एट सच टाइम्स। शब्द
अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई। एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता। कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है। जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला। माली की नजर में
प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया। अब बहते हैं आंसू, बहने दो या दिल के सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए। मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो या दिल के सुनो दुनिया वालों। दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई। इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे। अब ऐसी तसल्ली रहने दो या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो या दिल के सुनो दुनिया वालों। एग्जैक्टली ना, जिसको दर्द है, तकलीफ है, जिसके सपने टूटे हैं, प्यार छूटा है, रिश्ता बिखरा है, उसको बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा ना जब लोग फॉल्स पॉजिटिविटी के क्लीशेज लिए उसके कान के नीचे भिन भिन आते हैं कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। मतलब कि आप तो रहने ही दो। फिल्म अनुपमा, आवाज़ और संगीत हेमंत कुमार, गीतकार कैफी आज़मी। सच ही है, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जो अंदर से बंजर हैं, अ होल लॉट ऑफ ब्रोकन पीसेस इनसाइड, वो बयां नहीं कर पाते ठीक से व्हाट द वेट ऑफ दैट पेन इज। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। You know what's the worst, right? Exactly this. Those unanswered questions. क्यों गए? क्या हुआ? कैसे हुआ? अभी तो इतने करीब थे, अचानक ये दीवार कहाँ से आ खड़ी हुई? ये दूरी कब बनी जो मुझे नजर भी नहीं आई? इतने सारे अधूरे सवाल होते हैं शोर मचाते हुए अंदर। लगता है बस इनका जवाब मिल जाए तो शांति मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तजुर्बे से बता रही हूं, नहीं मिलता है। फाइनली वो वन पेंडिंग कॉन्वर्जेशन जिसके इंतजार में हम बैठे रहते हैं ना, अगर मिराक्युलसली मिल भी जाए ना, उससे कोई सुकून नहीं मिलता। अपना रेजोल्यूशन कहीं और से ही आता है। बस लगता है कि सवालों के जवाब मिल जाएं, देन आई विल फील बेटर, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। हाँ, ये तो सच है कि इस जद्दोजहद के दौरान कोई आकर कहे गेट ओवर इट, तो मन करता है कि उन्हें कहें, अच्छा तुम्हारे सारे टेंशन जायज़ और मेरी तकलीफ कच्ची मिट्टी, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये झूठी तसल्ली। नाराज ना हो इन मिसगाइडेड वेल विशर्स से,
ये सोच रहे हैं कि ये आपका भला ही कर रहे हैं, ये आपका भला ही चाहते हैं, पर शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी असली जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर है कि वो अच्छे श्रोता बने, गुड लिसनर्स, ना कि ये दिखा पाए कि वो आपके कितने काम आए। मैंने ना उससे फिर ये कहा। नो, इट्स नॉट देयर शो ऑफ टाइम एंड यू विल गेट ओवर इट व्हेन यू आर रेडी। तब तक खुद पर ये प्रेशर मत डालिए। ये गम अपना वक्त भी लेगा और अपना पाउंड ऑफ फ्लेश भी, ऐसा ही है एंड दैट्स ओके। मैं थी आपके साथ रिया। इस पूरे थीम के लिए जो गाना मानो लिखा ही गया हो वो मैंने रिसेंटली ही चलाया था, 8-9 हफ्ते पहले ही, खयाम के ट्रिब्यूट में। बट दिस सॉन्ग ट्रूली कैप्चर्स द इसेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसीलिए दोबारा चला ही देती हूँ। वैसे भी टू मच ऑफ गुलजार या भूपिंदर या खयाम तो हो ही नहीं सकता ना। टेक केयर, mend that broken heart in your own sweet time until it's ready again to dare to dream, dare to love. आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। आज बिछड़े हैं। जख्म दिखते नहीं अभी लेकिन, जख्म दिखते नहीं अभी लेकिन, ठंडे होंगे तो दर्द निकलेगा। तैश उतरेगा वक्त का जब भी, चेहरा अंदर से जर्द निकलेगा। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। आज बिछड़े हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। आज बिछड़े हैं।
जाने क्या होगा। कल जो आएगा जाने क्या होगा। बीत जाए जो कल नहीं आते। वक्त की शाख तोड़ने वालों, टूटी शाखों पे फल नहीं आते। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। कच्ची मिट्टी है दिल भी इंसान भी, देखने ही में सख्त लगता है। आंसू पोंछे तो आंसू के निशान, खुश्क होने में वक्त लगता है। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.